नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम नगरी प्रयागराज में नई पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों में खासी नाराजगी है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी जब नई सरकार बन चुकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है, तब कर्मचारियों के पंख लग गए कि सरकार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम पर विचार करे। विकास भवन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी ने लगातार सरकार से मांग रखी है कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। रोजाना खबर पहली वार्ता से खास बातचीत करते हुए प्रयागराज विकास भवन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी ने साफ तौर पर कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम ही हमें स्वीकार है, नई पेंशन स्कीम तो कर्मचारियों के लिए एक छलावा है। उन्होंने नई सरकार को शुभकामनाएं दी और कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों को पूरी करने के लिए योगी सरकार से मांग भी की है। प्रयागराज बौद्धिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। यहां नई पेंशन स्कीम को लेकर चुनाव से पहले भी कर्मचारियों में खासी नाराजगी देखी गई थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कर्मचारियों की नाराजगी के बाद भी बीजेपी सरकार सत्ता में आई। कर्मचारियों का साफ कहना था कि वो सपा को समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात कही थी। रोजाना खबर के प्रयागराज ब्यूरो हेड सत्यप्रकाश पांडे ने कर्मचारी विकास संघ के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी से खास बातचीत की। आइए जानते हैं कि उन्होंने नई सरकार को क्या कहा और अपनी शुभकामना देने के बाद उन्होंने कौन कौन सी वो मांग रखी जिसे योगी सरकार को पूरा करना है। तो आइए देखते हैं राजेंद्र त्रिपाठी से खास बातचीत। बिल्कुल, हम तो पहले बात तो नई सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं कि आप पूर्ण बहुमत पे सरकार आपकी आई है और जनता ने आप पर विश्वास किया है। जनता ही नहीं, कर्मचारी भी आप पर विश्वास किया है और कर्मचारी के विश्वास को अब आपको बनाए रखना है। तो हमारी बहुत सारी जो मांगें थी, जो पुरानी सरकार में आपने हमारी मांगों को नहीं माना, हम चाहते हैं कि अब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई है, आपको टाइम मिल गया है। 5 साल आपको पहले था, 5 साल फिर मिल गया है। 10 साल किसी भी सरकार के लिए बहुत होता है। तो हमारी बहुत सारी मांगें हैं। हम चाहते हैं, सरकार से अपेक्षा है, हमारी यही अपेक्षा है कि हमारी उन मांगों को पूरा करें। और जैसे हमारी पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है। पुरानी पेंशन माननीय विधायक, माननीय सांसद, ये सारे लोग ले रहे हैं और कर्मचारियों के लिए जो केंद्र सरकार में जनवरी 2004 के बाद के जो कर्मचारी आए हैं और उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 के बाद जो कर्मचारी आए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। नई पेंशन दे रहे हैं। नई पेंशन पूरी तरह से शेयर बाज़ार पर आधारित पेंशन है और शेयर बाज़ार में हमारे कर्मचारियों का जो पैसा लगाया जा रहा है, उनको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये कोई उस पर गारंटी नहीं है। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल कर दे पूरा ये सरकार। एक तो हमारी सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी सरकार का दायित्व होता है कि अपने कर्मचारियों का ध्यान रखे। किसी भी सरकार के कर्मचारी उसके हाथ पैर होते हैं, उसके आँख नाक होते हैं। सारा काम सरकार जो नीतियाँ बनाती हैं, उन नीतियों को क्रियान्वित करने का काम कर्मचारियों का होता है। नीतियों को धरातल तक ले जाने का काम कर्मचारियों का होता है। और जब कर्मचारी अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय 21 से 60 वर्ष, जो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है कर्मचारी का हो या किसी का भी हो, यंग एज में अपना समय सरकार को दे देता है। उसके बाद 60 साल के बाद जब कर्मचारी किसी लायक नहीं रहता है, कोई काम करने लायक नहीं रह जाता है, तब आप जब वो सेवानिवृत्त होता है तो अब आप उसे पुरानी पेंशन न दे करके नई पेंशन दे रहे हैं। पेंशन में क्या है कि नई पेंशन में हमारे बहुत सारे कर्मचारी अब रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनको किसी भी कर्मचारी को 2000 मिल रही, किसी को 1200 मिल रही, किसी को 1500 मिल रही, किसी को 2500 रुपये मिल रही। अब आप बताइए कि 2000 रुपये में कोई कर्मचारी कैसे अपना जीविकोपार्जन कर सकता है? और वो भी 60 साल के बाद, जब वो कोई काम करने लायक नहीं रह गया है, तब वो 2000 रुपये में अपना जीविकोपार्जन, अपने परिवार का जीविकोपार्जन, हमें नहीं लगता है कि इस तरह से उसका जीविकोपार्जन हो सकता है। पुरानी पेंशन में जो व्यवस्था है कि जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, वो अपने अंतिम वेतन का 50% पाता है। तो अंतिम वेतन जो भी पाया, सेवानिवृत्ति के समय जो उसका वेतन बनता है, अंतिम वेतन बनता है, उसका 50% उसको पेंशन के रूप में मिलती है। और जब वो कर्मचारी
कि अगर डेथ हो जाती है, सेवानिवृत्ति के बाद पुरानी पेंशन प्राप्त करता है, तो उसकी अगर डेथ हो जाती है तो 10 साल 20 साल जितना भी जीवित रहा, उसके बाद अगर उसकी डेथ होती है तो उसके पत्नी को 1/4 पेंशन मिलती है। और हमारी जो नई पेंशन है, नई पेंशन स्कीम है, वो 1/4 भी कर्मचारी के अंतिम वेतन का 1/4 भी नहीं है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, हमारी बहुत पहले से मांग चली आ रही है और एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हर सरकार का दायित्व है कि अपने कर्मचारी, अपने जनता के सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखे, और पेंशन भी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है। तो हमारा मांग है कि सरकार से कि पुरानी पेंशन पूरी तरह से बहाल कर दी जाए। और इसके अलावा हमारी एक मांग और है कि उत्तर प्रदेश में नियमित भर्तियां नहीं हो रही हैं, अधीनस्थ आयोग से नियमित भर्तियां नहीं हो रही हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 11 लाख पद, विभिन्न विभागों के विभिन्न प्रकार के पद खाली हैं और वो पद भरे नहीं जा रहे हैं। अगर कोई पद भरे भी जा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग और संविदा पर पद भरे जा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि नियमित भर्ती किया जाए, ये आउटसोर्सिंग और संविदा को समाप्त किया जाए। जो हमारे कर्मचारी पहले आउटसोर्सिंग और संविदा में आए हैं, हमारी भी ये मांग है कि जो हमारे कर्मचारी 10 साल से 20 साल से, बहुत सारे हमारे कर्मचारी संविदा पे काम कर रहे हैं, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जो हमारे कर्मचारी 10 साल से 20 साल से संविदा में काम कर रहे हैं, उनको आप पहले परमानेंट कर दीजिए, उनको नियमित कर दीजिए, फिर नियमित भर्ती आप निकालिए। और नियमित भर्ती निकाल करके जो बेरोजगारी हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को अब किया जाए, ये आउटसोर्सिंग और संविदा को समाप्त किया जाए। जो हमारे कर्मचारी पहले आउटसोर्सिंग और संविदा में आए हैं, हमारी भी ये मांग है कि जो हमारे कर्मचारी 10 साल से 20 साल से, बहुत सारे हमारे कर्मचारी संविदा पे काम कर रहे हैं, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जो हमारे कर्मचारी 10 साल से 20 साल से संविदा में काम कर रहे हैं, उनको आप पहले परमानेंट कर दीजिए, उनको नियमित कर दीजिए, फिर नियमित भर्ती आप निकालिए। और नियमित भर्ती निकाल करके जो बेरोजगारी हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को आप दूर कर सकते हैं। आपके पास पदों की कमी नहीं है। इसके अलावा एक हमारी मांग और है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी, आप अभी कहीं भी जाते हैं तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी आपको बहुत कम मिलते हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती सरकार ने बंद कर दिया है। तो जो भर्ती इन्होंने बंद किया है, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उस भर्ती को पुनः खोला जाए और चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भी भर्ती की जाए। इसके अलावा हम एक मांग हमारी और बहुत है, कैशलेस चिकित्सा। जो कर्मचारी, हमारा कर्मचारी गंभीर बीमारियों से जब ग्रसित हो जाता है, कर्मचारी के पास पैसा नहीं रहता है, कर्मचारी का सरकार से वेतन पाता है, उसका जीविकोपार्जन चलता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि अगर गंभीर बीमारी से कर्मचारी ग्रसित हो जाता है तो आज के समय में स्वास्थ्य को देखते हुए अगर कोई कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार होता है, अगर कहीं भी भर्ती होता है, कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसे 5-10 लाख की आवश्यकता होती है। और कर्मचारी के पास इतना पैसा अगर नहीं है और गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो वो कर्मचारी पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं हो पाता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारी सरकार से मांग है कि कैशलेस चिकित्सा को भी बहाल किया जाए। और हम सारे कर्मचारियों को हमारा एक चीज़ और है, हमारी सरकार से मांग है कि हमारा 1.5 साल का डीए जो रोक करके रखा गया था कोरोना काल में, हमारे कोविड काल में 2019 में जब कोविड आया था, तो हमारा 1.5 साल का डीए 2020 से जो हमारा डीए फ्रीज किया गया था, हम सरकार से मांग करते हैं कि 1.5 साल का जो डीए है, वो डीए भी हमारा महंगाई भत्ता हमारा कर्मचारियों को रिलीज़ किया जाए। हमारी ये सब मांगे हैं। सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि आप पूर्ण बहुमत पे आए हैं, दोबारा आप सरकार पर आए हैं, दोबारा जनता ने आपको विश्वास किया, कर्मचारियों ने आप पर विश्वास किया है, तो हम आपसे मांग करते हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा करें, जिससे हम भी एक बेहतर माहौल में शासकीय कार्य का संपादन कर सकें।